संसद के दोनों सदनों से पास वक्फ संशोधन बिल पर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने महाराजगंज में कहा कि वक्फ बोर्ड के नाम पर कोई मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। अब कोई भी वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन नहीं लूट सकेगा। सार्वजनिक संपत्ति और राजस्व भूमि का इस्तेमाल स्कूल, कॉलेज, अस्पताल या गरीबों के लिए आवास बनाने के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूपी में भी वक्फ बोर्ड के नाम पर लाखों एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया था। ये कुछ लोगों के लिए लूट का जरिया बन गया था। अब इस लूट पर लगाम लगेगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वक्फ बिल का विरोध करने वाले लोग पहले राम मंदिर की जमीन पर भी अस्पताल बनवाने की मांग किया करते थे। अब सवाल है कि वक्फ की जमीन पर वो स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बनवाने की बात क्यों नहीं करते। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के कारण अब ये मनमानेपन पर लगाम लगेगी। देखिए, सबसे बड़ी भू माफिया पार्टी अगर कोई है, भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जमीन किसी ने नहीं हड़पी। सरकार की नजर हर अल्पसंख्यक वर्ग पर है और अब आरएसएस जो है वो चर्च की जमीन की बात कह रहा है। वो कह रहा है चर्च के पास 7 करोड़ एकड़ लैंड है और वो नॉन गवर्नमेंटल सबसे ज्यादा लैंड है। तो पहले मुसलमानों का, फिर क्रिश्चियंस का, फिर सिख का, यही इनकी नीति और नीयत है। इनकी नीयत में खोट है, इसीलिए दिक्कत है। ऐसे में बड़े सवाल, श्री राम जन्मभूमि पर किया विवाद, वक्फ की जमीन नहीं आई याद। वक्फ के नाम पर जमीनों की लूट, अब नहीं होगी मनमानी की छूट। वक्फ की जमीन पर नहीं अड़चन, सीएम ने लहराया विकास का परचम। सीएम योगी का फरमान, कब्जाई जमीन पर गरीबों के बनेंगे मकान। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। कौशलकांत मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी, कपिल श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, केवी त्रिपाठी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। कपिल श्रीवास्तव जी, कहा जा रहा था कि पहले मनमानी चल रही थी, अब मनमानी नहीं चलेगी और जो जमीन कब्जाई गई है, जब जांच पड़ताल होगी वो बाहर निकलकर सामने आएगी तो वहां अस्पताल बनेंगे और गरीबों के मकान बनेंगे। क्योंकि इससे पहले अयोध्या का मुद्दा था तो कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि वहां न मंदिर बने, न मस्जिद बने, अस्पताल बने, स्कूल बने। अब लेकिन वक्फ की जमीनों पर जो कब्जाई गई जमीन पर कभी नहीं कहा कि वहां बने, स्कूल बने और मंदिर, अस्पताल बने। राहुल भाई, सबसे पहली चीज तो यह है कि हम लोग पहले ही ये कह रहे थे, काफी को और इसको सही कराए। पीसीआर से मैं बोलता हूं। हमने जी पहले से ही हम लोग कह रहे थे कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये खुद भू माफिया है और इसमें कहीं दो राय नहीं। ये साबित हो रहा है। पहले रेलवे की जमीनें बेची, अन्य गवर्नमेंट सेक्टर की जमीन अपने लोगों को बेचा, अडानी और अंबानी को। अब जब और भी जमीन चाहिए तो उन्हें अभी वक्फ दिखाई दे रहा है, फिर क्रिश्चियन का दिखाई देगा, सबकी जमीनें दिखाई देंगी। और योगी आदित्यनाथ जी को तो इस बात का महारत हासिल है। उन्हें तुलसीपुर में ब्राह्मणों की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, उनको निकलने तक का रास्ता नहीं है, मठ से घेर दिया गया है। दूसरा आप देख लीजिए, पिपराइच के अंदर जंगल धूषण में जो महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर विद्यालय है, उसके अगल बगल की जमीन जो है वो किसानों से कब्जा कर ली गई है और ये बाकायदा केस चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की मंशा यही है और असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की भी। आपको किसने मना किया है कि आप गरीबों को मकान बना के मत दीजिए? क्या सरकार के पास जमीनों की कमी पड़ी हुई है क्या? सरकारी जमीनों के पास, लेकिन उस पर तो आपने कुछ नहीं बनाया। सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको तो आपने लागू नहीं किया, केवल आपको वक्फ दिखाई दे रहा है। अभी पीपीपी के मॉडल पे गोरखपुर के अंदर
20 एकड़ से ज्यादा जमीन को अपने यार मित्रों के बीच में बांट रहे हैं पीपीपी के नाम पर। तो हकीकत यही है कि भारतीय जनता पार्टी को अब जमीन कब्जा करके अपने मित्रों को देना है। आपने देखा कि दिल्ली के अंदर, बंबई के अंदर पूरा एयरपोर्ट, उससे सटे हुए एकड़ों जमीनें जो है वो ओल मोल के दाम पर अंबानी को, अदानी को दी गई है। अब तो कोई, ये गरीब लोग हैं, ये देश के कितने गरीब हैं अदानी साहब, अंबानी साहब। 6 लाख रुपए से जिसने अपनी कंपनी शुरू की हो गुजरात के अंदर, वो आज जो है एशिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी बना बैठा है, क्योंकि उसके हाथ में सारी प्रॉपर्टी सरकार की पकड़ा दी गई है मोदी जी के द्वारा। तो ये बहुत सीधी सी बात है। ठीक, हम लोग तो जान रहे हैं कि वक्त के लिए इसीलिए करके आए, इसीलिए जिलाधिकारी को सारा पावर दिया गया है। जो हम लोग कह रहे थे वही होता हुआ दिख रहा है। योगी जी ने तो ऐलान कर दिया। ठीक है, केबी त्रिपाठी जी, अपने जिला अधिकारियों से कह, केबी त्रिपाठी जी, देखिए आरोप ये भी लगा कि कभी आप लोगों ने नहीं कहा कि वक्फ की जमीन पर सरकारी अस्पताल बने, स्कूल बने, सभी धर्मों के लोग आए, वहां पढ़े, इलाज कराए, लेकिन जब राम जन्मभूमि का मामला चल रहा था तो कुछ बुद्धिजीवी थे, वो कह रहे थे कि वहां ना मंदिर बने, ना मस्जिद बने, वहां स्कूल बन जाए, वहां कॉलेज बन जाए, अस्पताल बन जाए। राहुल जी, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि इस तरह की वाहियात बातें कौन कहता है, कब कहता है, कहाँ कहता है। आज भी वक्फ की जमीनों पर स्कूल बने हुए हैं, मदरसे बने हुए हैं, यतीम खाने बने हुए हैं, और उन्हीं यतीम खानों को कब्जा करके अंबानी साहब का अंटालिया खड़ा हुआ है। होया समुदाय के जो मुस्लिम है, उनका यतीम खाना था वहां, और उस पर कब्जा कराया है। तो उसको बचाने के लिए ये सरकार, जो सिर्फ धन पशुओं का साथ देती है, धनाढ्यों का साथ देती है और सिर्फ पूंजीपतियों को बढ़ावा देती है, वो सरकार आज इस तरह की बातें कर रही। अगर जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ऐसा कहना चाहिए, तो वो तो सत्ता में बैठे उन्हें कर देना चाहिए, और वही वो करना चाह रहे हैं। अरे भाई, आपने आज तक क्या जांच आज तक मुख्यमंत्री जी ने कराई? जो हम लोगों ने चंदा दिया था मंदिर के लिए, जनता ने उस चंदे की जो चोरी हुई, अयोध्या में जमीनों में जो हेरा फेरी हुई, इतने आरोप लगे, उसकी आज तक उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई जांच कराई है? कोई आज तक श्वेत पत्र जारी हुआ है? कहीं स्पष्टीकरण आया है कि नहीं? इस तरह की कोई चीज नहीं हुई है। जहां आप भगवान के नाम पर खुद तो भ्रष्टाचार करने के लिए तैयार हैं और लगातार कर रहे हैं, दूसरों ने ये बोला, ये नहीं बोला, किसने बोला? हम लोग हमेशा से भविष्य की बात करने वाली पार्टी के लोग हैं और भारत के भविष्य की बात करते हैं। दुर्भाग्य है कि आज के समय में सिर्फ अतीत पर बात हो रही है। कब्रें खोदने का काम चलेगा, पुराना बहुत बुरा हुआ, अभी तक जो भी बुरा हुआ है उसे सही करने के लिए 10 साल मोदी जी के कम थे और 8 साल योगी जी के कम रहे। 8 साल में योगी जी राम मंदिर की जमीन में हुए घोटाले, अयोध्या में जमीन में हुए घोटाले और चंदे में हुई चोरी की कोई जांच कर पाए, कुछ पता लगा पाए? उसके लिए उनके पास कोई स्पष्टीकरण है, कोई वक्तव्य है? पार्लियामेंट में भी सदस्यों ने बोला, पार्लियामेंट में आरोप लगे, उसके बाद भी योगी जी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, किसने रोका है? सत्ता में आप बैठे हैं ना, आप करिए कोई काम। सिर्फ आप विपक्ष पर प्रश्न दागते रहें, विपक्ष को कटघरे में लाते रहें और आप अपनी वाहवाही लूटते रहें। आज उत्तर प्रदेश के हालात किससे छुपे हुए हैं? अपराध की घटनाओं की क्या स्थिति है? हर जगह सोशल मीडिया, लोकल अखबार भरे पड़े। मैं स्ट्रीम मीडिया अगर जो नहीं दिखा रही है उसको मैनेज कर ले रही है सरकार, तो ये समझ रही है कि रेत में गर्दन दबा देने से सारे खतरे सही बात। जा रहे हैं। केबी त्रिपाठी जी की पार्टी देश के भविष्य को लेकर 47 के बाद सोचती रही और 14 तक सोचती रही, उसमें आपकी भी सरकारें रही कौशल कांत जी कुछ सालों के लिए, और आगे अब 14 के बाद आपकी सरकारें हैं। तो उस भविष्य को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? जो ये भविष्य भारत की जो परिकल्पना इन्होंने की थी, और उसमें साथ समाजवादी पार्टी ने भी दिया था यूपीए 1 यूपीए 2 में, और उसमें आप लोग इस तरीके की बातें करते हैं, जमीन आप लोग कब्जा कर रहे हैं। भाई अडानी अंबानी तो अब जाकर अमीर हुए हैं, पहले तो वो ऐसे ही कारोबार करते थे सड़कों पर। सब्जेक्ट है फिजिक्स का और हिंदी के जवाब दिए जा रहे हैं। हमारी शायद बातचीत का विषय है
वो ये है कि वक्फ बोर्ड के बाद विपक्ष के पास क्या ऑप्शन बचा। इन्होंने कोई भी चीज ऐसी नहीं बताई कि जो संविधान किया गया है वो किसी वजह से गैर संवैधानिक है। केवल आकर के पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना और ऐसे ही देते रहें, बहुत अच्छा, जनता समझदार हो गई है। एक आंकड़ा देना चाहूंगा राहुल जी, 1913 में पहली बार वक्फ का निर्माण हुआ था, ऑफिशियली कानूनन तौर पे। 1913 से लेकर के 2013 तक वक्फ के तहत जो जमीनें थी वो कुल थी 18 लाख एकड़ कुल। और 2013 में जो हमारे सेकुलर के बादशाह हैं कांग्रेस वाले, वो 56 संशोधन लाए थे एक बार में। और 56 संशोधन करने के बाद 2013 से 2024 तक, यानी जब 24 खत्म हो, अभी 25 में हमें कुल कब्जा कितना वक्फ ने कर लिया? केवल पिछले 12 सालों में 21 लाख एकड़। आज के समय में वक्फ पर कितनी जमीन है? 39 लाख एकड़। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है जो तुष्टीकरण का जो अफीम चटा करके जिस तरह की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ला रहे थे, वो उस अफीम चटाने का ही नतीजा है। जिस तरह से देश की प्रॉपर्टी पर जितना 100 साल में नहीं था, उतना इनके कानून बनाने के बाद, संविधान संशोधन करने के बाद उससे ज्यादा कुल 12 साल में हो गया। तो ये जो भस्मासुर बनाया था, उस भस्मासुर को रोकने के लिए संवैधानिक तरीके से जो किया गया है, जिसके बाद कांग्रेस के लीडर्स को बड़ी मिर्ची लगी और वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, और असदुद्दीन ओवैसी पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे दोनों वेद तक बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे घपलों के प्रमाण हैं, तो इन्हें हाईकोर्ट जाना चाहिए ना। अरे 21 मिलियन के घपले का प्रमाण पहले बताइए जो बिल क्लिंटन से लेकर के आए हैं आप। अब देखा ना, 21 मिलियन फिजिक्स के इम्तिहान में जवाब दे रहे हैं प्रधानमंत्री, न खाएंगे न खाने देंगे। जब आप 21 मिलियन डॉलर खा गए और हजम कर गए आप। चुनाव में वोट बढ़ाने के नाम पर आपने एक ट्रम्प से लेकर के आप आ रहे हैं पैसा। कपिल जी सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट पर दिया गया भारतीय जनता पार्टी को। सब्जेक्ट पर रहिए कपिल जी सब्जेक्ट पर रहिए, सब्जेक्ट पर रहिए। जिसने 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में खरीद लिया, ये अमानत में खयानत करने वाली सरकार है। ये गरीब और गुरबा की जमीनों को कब्जा करने वाली सरकार है। ये गरीब और गुरबा पे बुलडोजर चलाने वाली सरकार है। ये गरीब हिंदुओं को रोकने वाली सरकार है। आपको और क्या चाहिए? समाजवादी पार्टी के अंबानी साहब की बिल्डिंग बचाइए, अंबानी साहब की बिल्डिंग बंद हो गया। ये आखिर 14 साल से आप कर क्या रहे थे? सो रहे थे क्या? 16 साल आपने सरकारें चलाई है, वो बिल पे आज नजर कैसे पड़ गई आपकी? भैया अभी ये बताइए, अटल बिहारी की 6 साल की सरकार सुनो, और इधर हुजूरे आला की 10 साल की सरकार। 16 साल में आपको वक्त नहीं दिखाई दिया, वक्त की लूट नहीं दिखाई दी। जब पूरे देश की जमीन बेच लिए तो वक्त के ऊपर भी नजर लगा लिए, क्योंकि आपके आदरणीय मित्र का बंगला जा रहा है जिया राजपूत जी उनको बचाने के लिए। कपिल जी देखिए, एक तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वकील भी हैं, वो अपना टाइम तो लेते ही लेते हैं। कपिल श्रीवास्तव जैसे आप अपनी बारी में बोल रहे थे तो कोई नहीं बोल रहा था, केपी त्रिपाठी जी अपनी बारी में बोल रहे थे, कोई नहीं बोल रहा था। तो कितना बोलेंगे ये? कपिल श्रीवास्तव जी, तो आप भी तो लगातार बोलते गए ना, आप तो बीच में कूद गए। हम तो समय पे बोले। कपिल श्रीवास्तव जी, मैंने भी उनको समय दिया, लेकिन आप बीच में कूद गए। बीच में तो आप कूद गए ना सर। तो ऐसे थोड़ी होता बहस, ऐसे नहीं होता, जोर जोर से चिल्लाने से कुछ होता नहीं है। आप रहिए ना कपिल श्रीवास्तव जी,
कपिल श्रीवास्तव जी, आप सब्जेक्ट पर रहिए, इधर उधर की बातें ना कीजिए। आर्टिकल 26 का उल्लंघन है कपिल श्रीवास्तव जी। अरे तो भैया कोर्ट में निपट लेंगे। उल्लंघन है तो मामला कोर्ट में गया है ना, मामला कोर्ट में गया है, कोर्ट तय कर लेगा कि कहां किसका क्या उल्लंघन है, क्या उल्लंघन है। लेकिन कब्जा नहीं करने देंगे। मत करने दीजिए ना, ये भूमाफियाओं की सरकार है, भूमाफियाओं की सरकार। बस कीजिए कपिल जी बस कीजिए। एक चीज मुझे बता दीजिए, आपने कहा आर्टिकल 26 का उल्लंघन है, आप मेरे से ज्यादा सक्षम है लॉ में, कैसे वो बता दीजिए। लीजिए सवाल आगे आप। आप किसी के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर हस्तक्षेप कर रहे हैं और कह रहे हैं कैसे। आप बताएं, अगर बोलिए ना। वो बोर्ड जो है स्क्रूटनी बागी है, लेकिन बावजूद उसके वक्त जो क्रिएट होता है वो अल्लाह के नाम पर होता है, वो मुस्लिम्स के लिए होता है, वो धर्मार्थ और परमार्थ कार्य के लिए होता है, ये उनके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ये वक्फ बोर्ड ठीक है, देखिए आपने बोल दिया कि ये धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है, तो अब जवाब भी तो सुन लीजिए। अब जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। संपत्ति के अंदर, अल्लाह की संपत्ति के अंदर आपने अमानत में खयानत किया है, जैसे भगवान राम के अयोध्या की जमीन। चिल्लाएंगे कपिल श्रीवास्तव के ऑडियो को डाउन किया जाए। बहस या तो बहस नहीं करना चाहते या बहस में आकर हो अल्लाह करना चाहते। कपिल श्रीवास्तव ऑडियो डाउन करिए। कौशल कांत जी, धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है ये। ठीक, पहले तो ये समझिए कि वक्फ बोर्ड या वक्फ ट्रिब्यूनल एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, जो संवैधानिक संस्था है, जो क्वासी जुडिशियल बॉडी है। जो ये अभी बोल रहे हैं वकील साहब, इनको ज्यादा बेहतर पता है। जैसे कैट है, जैसे इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है, जैसे कस्टम एक्साइज ट्रिब्यूनल है, जैसे एनजीटी है, जैसे सैट है, जैसे एनक्लेट है, वैसे ही वक्फ बोर्ड एक ट्रिब्यूनल है। वो संवैधानिक संस्था है, वो कोई धार्मिक संस्था नहीं है। और उस संवैधानिक संस्था में बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ संविधान ही लागू होगा। ये केवल राजनीति करते रहे, वकील होकर के ये नहीं बता पा रहे कि वक्फ में कैसे धार्मिक स्वतंत्रता हैमर हो गई। बताएं ना, कानून की बात नहीं करेंगे, केवल बकवास करेंगे। केवी त्रिपाठी जी, पहले अगर कांग्रेस से जाती तो आज ये नौबत ना आती, एक तरीका भी ढूंढा जा सकता था। बिल्कुल राहुल जी, जो अभी हमारे साथी भाजी प्रवक्ता कह रहे थे कि ये बकवास है, ये कहते हैं वही सत्य है, बाकी तो सब बकवास है। पार्लियामेंट में झूठ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, और शर्म नहीं आती है, कितनी बार चीजें पक्की जा चुकी हैं। और आपके एक मिनट शांत रहिए, थोड़ी देर शांत रहिए, सुन लीजिए। अभी खुद बता रहे हैं कि 1913 से लेके 2013 तक जमीन थी, और 2013 के बाद 2024 तक इतनी जमीन हो गई। अरे भाई, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे, मोदी जी क्या कर रहे थे, कहां भुइयां छीन रहे थे? मोदी जी मुमकिन है, सब कुछ संभव है, 56 इंच का सीना है, दुनिया उनके नाम से कांपती है, थर थर दुनिया हिलती है, यूक्रेन रूस का युद्ध रुकवा देते हैं, इजराइल फिलिस्तीन की समस्या निपटाते हैं। यहाँ पर जमीनों पे कब्जा हो रहे थे और वो बैठे सो रहे थे। अयोध्या के राम मंदिर की जमीन में जो घोटाले हुए उसका प्रश्न। अरे साहब, वक्त पे रहिए, वक्त पे रहिए, वक्त पे रहिए, अरे वक्त पे रहिए, सुनिए, वक्त पे रहिए। तुम कहोगे बाहर रहेंगे, तुम्हारे कहने से रहेंगे, कहें उसकी चोरी नहीं आएगी राम मंदिर। नहीं, लेकिन इस बहस के बीच देखिए, एक मिनट इस बहस के बीच देखिए, नहीं एक मिनट केवी त्रिपाठी जी, मैं बीजेपी से भी कहना चाहूंगा कि इस बहस के बीच रॉबर्ट वाड्रा का भी नाम नहीं आना चाहिए जमीन के मामलों को लेकर। नहीं, एकदम नहीं। कौशल कांत जी, नहीं, मैं पहले से चेता रहा हूं कि इस बहस में इन चीजों को ना लाइए, केवी त्रिपाठी जी, हाँ वही तो बात कह रहे हैं कपिल श्रीवास्तव जी, एक जवाब दे दीजिए। एक सवाल उनका भी था कि सफाई में धनाधन हेलीकॉप्टर उतरते थे, मुंबई से फिल्मी सितारे आते थे, सरकार चली गई, फिर वो महोत्सव हुआ ही नहीं,
क्यों नहीं हुआ महोत्सव? या विक्टोरिया रथ पर फिर क्यों नहीं बैठ के जन्मदिन मनाया गया? एक मिनट, क्यों नहीं मनाया गया? अब वो सारा महोत्सव गोरखपुर महोत्सव में हो रहा है। मुंबई हेलीकॉप्टर रवि किशन खुद जा रहे हैं बैठ के। अखिलेश यादव ने अश्लील गाने गाए जा रहे हैं गोरखपुर महोत्सव में, अश्लील ठुमका लगाया जा रहा है गोरखपुर महोत्सव में। वो किसके जेब से हो रहा है? योगी आदित्यनाथ की सरकार उस पर पैसा खर्चा कर रही है और गंदे गानों पर डांस चल रहा है गोरखपुर के अंदर। नहीं, वो तो ठीक है, मैं मान लेता हूं, उन्होंने अपना शुरू करा दिया, उन्होंने अपना शुरू करा दिया, तो आप लोगों वाला क्यों बंद हो गया? फिर वही बात, हमारी सरकार आएगी, समाजवादी तरीके से हम लोग फिर से फिल्म महोत्सव शुरू होगा, गंदगी नहीं फैलाएंगे, फिर से फिल्म महोत्सव। ठीक, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूं। केबी त्रिपाठी जी, जब एक मिनट केबी त्रिपाठी जी, जब आपने अमेंडमेंट किया आपकी सरकार के दौरान, उसमें सपोर्ट भी किया समाजवादी पार्टी ने, आपने किया, तो वो धार्मिक स्वतंत्रता का हनन नहीं था, वो उनको और स्ट्रांग बनाया जा रहा था। ये इन्होंने कुछ क्लॉजेस चेंज किए, कुछ किया, बदलाव किया, संशोधन किया, तो वो धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हो गया। ये जरा समझा दीजिए। राहुल जी, जो क्लॉज है उनको समझने की जरूरत है, ऐसे कहने से नहीं हो जाता। हमने जो काम किया था वो जो भारतीय संविधान की आत्मा है, धर्मनिरपेक्षता की, उसके आधार पर निर्णय लिए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27, 28, अगर जो आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 को पढ़ते हैं तो उसमें धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन का अधिकार उन धार्मिक सेक्टरों को मिलता है। हिंदू धर्म में भी जहां बौद्ध, जैन, सिख एक साथ माने जाते हैं, वो लोग अपनी संपत्तियों को अर्जित कर सकते हैं, उनका स्वामित्व कर सकते हैं, उनका प्रबंधन कर सकते हैं। लेकिन आज इस संशोधन के माध्यम से नहीं, यही दो चीजें होती हैं। एक चीज समझा दीजिए, आपने बड़ी अच्छी बातें कही, लेकिन फिर जो हिंदुओं के मंदिर है, कई मंदिर है जिस पर सरकार का, राज्य सरकार का अधिकार रहता है, तो वो मतलब फिर उनकी धार्मिक स्वतंत्रता कहां है? राहुल जी, एक नाम लेके बताइए किस मंदिर पे है? हर जगह श्राइन बोर्ड है, ट्रस्ट है, ट्रस्ट काम करते हैं, बोर्ड काम करते हैं, स्वायत्त बॉडी होते हैं, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। राहुल जी, एक नाम बताइए, आप तो बहुत विद्वान पत्रकार। नहीं, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। सरकार का नियंत्रण आपको बताइए ना, कहां पे? नहीं, आप बता दीजिए, आप बस क्लियर कर दीजिए कि सरकार का नियंत्रण नहीं होता, बस आप कह दीजिए ना। किस हिंदू संस्था पे सरकार की नियंत्रण? मैं हिंदू संस्था की कहां बात कर रहा हूं, मैंने तो कहा कई ऐसे मंदिर हैं जिस पर है। एक नाम बताइए आप, मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप बस ना बोल दीजिए, मैं भी नाम गिनवा दूंगा। मैं तो कह रहा हूं आप ना बोल दीजिए ना, बस। अनुच्छेद 25, 26, 27 मैं तो वही कह रहा हूं ना केबी त्रिपाठी जी, आप ना बोल दीजिए बस कि नहीं है। ये बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर जो आप किसी धर्म विशेष की, कौशल कांत जी, झूठ कितनी साफगोई से बोला जाता है आज हमें पता चल गया। और ये हमसे पूछ रहे हैं कि कहां नहीं है, कहां है। अगर मेरे दोस्त लोग डिस्टर्ब ना करें तो मैं एक एक वर्ड का जवाब दूंगा। तो जो आप कह रहे थे कि मोदी जी 2013 से लेकर 24 तक क्या कर रहे थे, घुइयां छील रहे थे, वो घुइयां नहीं छील रहे थे, वो कांग्रेस को छील रहे थे। क्योंकि संविधान में आप लोगों ने ऐसे प्लीज केबी त्रिपाठी के ऑडियो को डाउन किया जाए, सब एक दूसरे में ना हो। 57 से 56 संशोधन आपने किए थे, उसके बाद एक भस्मासुरी वक्फ बोर्ड बना दिया था। उसकी वजह से जो 100 साल में संपत्ति नहीं थी, उससे ज्यादा संपत्ति 12 साल में आई। यही आपका सेकुलरिज्म बताता है। और जो आप कह रहे हैं कि एक बोर्ड बता दीजिए, पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में कुल 5 लाख मंदिर हैं, जिसमें से 4.5 लाख मंदिरों पे सरकारी कब्जा है। और जो ट्रस्ट होता है, उस ट्रस्ट का जो मेंबर ट्रस्टी होता है, वो हमेशा डीएम होता है। मैं कुछ एग्जाम्पल भी बता देता हूं, अब नाम नहीं, वही तो मैं, देखिए कौशल कांत जी, मैंने इसीलिए कहा था कि वो ना बोले तो मैं आगे सारी चीजें गिनवा दूं। और कितने आराम से आकर झूठ बोल दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जवाब सुनिए, शारदा की देवी का मंदिर था एमपी में, जब इनकी सरकार थी तो वहां पे आबिद हुसैन, आयुब खान, यूसुफ खान थे, मैहर देवी, मां जौला देवी के अक्षय, आप बताइए कौन से ट्रस्ट और बोर्ड में किस तरह से सरकार नियंत्रण कर रही है? बीच में नहीं। अरे आप बीच में नहीं, आप कुछ भी झूठ बोलते रहिए। कांग्रेस को तो मैं ही छील देता हूं, शांत कांग्रेस को मैं ही छील देता हूं। अरे सुनिए ना,
देवस्थान बोर्ड है जो आपने बनाया है, देवस्थान बोर्ड पूरी मिनिस्ट्री चलती है, उसमें 17 गैर हिंदू है ट्रस्टी, मिस्टर योहान, मिस्टर उमाहिद, मिस्टर येसु। नहीं वो देखिए वो धर्मनिरपेक्षता है, वो नहीं झूठ नहीं है, आप उठा के पढ़िए, धर्मनिरपेक्षता है, उसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, उसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। नहीं कौशल कांत जी, उसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर कई जमीन जिसे लेकर ये कहा जाता है, दावा किया जाता है कि जबरदस्ती जमीन कब्जाई गई, जिसे वक्फ के अधीन बताया जाता है। हालांकि अब कहा जा रहा है कि ऐसी जमीनों की जांच पड़ताल कराई जाएगी, उसे अलग किया जाएगा। उसमें कई सरकारी जमीनें भी है जहां गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनेगा, लोगों के लिए अस्पताल बनेगा। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि एक वक्त था जब राम मंदिर का केस चल रहा था तो कुछ बुद्धिजीवी आए सामने, उन्होंने कहा कि ना मंदिर चाहिए ना मस्जिद चाहिए, यहाँ स्कूल या अस्पताल बनवा दीजिए। लेकिन अब जब वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीनें हैं तो कोई नहीं आकर कह रहा है कि वहां अस्पताल बनवा दीजिए, वहां स्कूल बनवा दीजिए, सभी धर्मों के बच्चे पढ़े। दो टूक में इतना है।